सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात नीट फिजिक्स के जो पीवाईक्यूज हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनकी कर रहे थे, जिसके तहत हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं विगत 35 ईयर्स में, उनके सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी कड़ी में ये अगला क्वेश्चन है, तो पेशे खिदमत है अगला क्वेश्चन, इसको तैयार करिए। और इसके पहले के क्वेश्चंस हम अपलोड कर चुके हैं, आपको इसी प्लेलिस्ट में जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से होगी, इसमें मिल जाएंगे। तो पेशे खिदमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये पीएमटी 2012 का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, तब तक आप पिक्चर देखिए, उसका कुल बढ़िया सा दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि द करंट आई इन द इंडक्टेंस, एक इंडक्टर है, क्वाइल नहीं बनी है, क्वाइल है, उसमें करंट फ्लो कराई गई है। अब करंट फ्लो कराते हैं तो आप जानते हैं कि उसमें एक अपोजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसको अपोज करता है, इंडक्टेंस उसमें होता है। तो करंट आई इन द इंडक्टेंस इज वेरिंग विद टाइम, यानी एक इंडक्टर में करंट के साथ साथ उसका इंडक्टेंस वेरी हो रहा है, टाइम के साथ साथ करंट वेरी हो रही है, टाइम के साथ साथ। अकॉर्डिंग टू द प्लॉट, ये प्लॉट गिवन है, तो प्लॉट के बाद दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट वेरिएशन ऑफ वोल्टेज, यानी कि टाइम के साथ साथ करंट वेरी हो रही है, कि एक कॉइल है, कॉइल में करंट फ्लो हो रही है और करंट टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। ये मतलब है, कैसे चेंज हो रही है ये दिया गया है। तो कहते हैं कॉइल, अच्छा, जब करंट चेंज होती है तो हम जानते हैं कि कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करता है और अपोज करने की वजह से एक अपोजिट ईएमएफ क्रिएट होता है। तो वही आपसे कह रहे हैं कि ईएमएफ कैसे वेरी करेगा, नीचे कुछ डायग्राम्स दिए हैं, वही आपको समझाना है। ठीक, चलिए सामने आते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि किसी कॉइल में अगर करंट वेरी होती है तो जो ईएमएफ क्रिएट होता है, तो ई का फॉर्मूला हमने पढ़ा है -L/di/dt। अब ये ना कहना है कहाँ से आया भाई, हम हर क्वेश्चन में उसका डेरिवेशन नहीं देंगे, आपने पढ़ा होगा। यानी माइनस तो हो गया, उसको अपोज करना, उससे माइनस से कोई मतलब नहीं है। एल उसका इंडक्टेंस होता है, वो तो कांस्टेंट होता है, यानी ई प्रोपोर्शनेट di/dt। di/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये कांस्टेंट है तो ई भी कांस्टेंट है, यानी हमने देखा कि जो वोल्टेज है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर के प्रोपोर्शनेट है। ठीक है, वो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहां से लेकर के यहां तक जो करंट है ये है, इसका स्लोप आपने पढ़ा है। अच्छा, आप तो बायोलॉजी वाले होंगे, अब नहीं पढ़ा है, छोड़िए। तो ये नहीं, ये चीज कांस्टेंट है, तो ये यहां से यहां तक कांस्टेंट है, तो वोल्टेज भी यहां से यहां तक कांस्टेंट होगा। और फिर यहां से यहां तक ये भी कांस्टेंट है, लेकिन घट रहा है, तो वोल्टेज भी घटेगा। तो हमारा ग्राफ कैसा होगा, देखिए, यहां से यहां तक कांस्टेंट है, ये टाइम t/2 है, ये टाइम कितना है, t/2 है। तो यहां जो भी वैल्यू रही होगी, यहां से यहां तक ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट चलेगी, है ना। फिर यहां पर जीरो हो जाएगी, फिर इधर कांस्टेंट चलेगी निगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां से यहां तक बढ़ेगी, फिर यहां से यहां तक निगेटिव में बढ़ेगी, चेंज होगी। ठीक है, तो ये वाला ग्राफ आपका जो भी है वो सही है। ठीक है, ये आपका ग्राफ नंबर जो डी है वो सही है। समझ में आई बात, नहीं आई, मतलब इसमें वेरिएशन नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, यहां से यहां तक भी कांस्टेंट है, यहां से यहां तक भी कांस्टेंट है। अब आप कहेंगे आप यहां भी बढ़ा रहे हो, यहां दोनों में बढ़ रहा है, दोनों में बढ़ेगा। ये निगेटिव डायरेक्शन में है, ये अपोजिट डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, क्योंकि यहां पर करंट बढ़ रही है, यहां घट रही है, और कॉइल दोनों को अपोज करती है। जब बढ़ रही होती है करंट तो उसको कम करने की कोशिश करती है, कम हो रही होती है तो बढ़ने की कोशिश करती है, और दोनों कोशिश में वो अपने करंट को फ्लो कराने के लिए वोल्टेज क्रिएट करती है। तो वोल्टेज तो क्रिएट ही करना पड़ेगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है, ये ग्राफ इसका करेक्ट है। दिस वाज पीएमटी 2012, चूंकि पहले नीट पीएमटी हुआ करता था, तो वही है। नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।